पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत अमित भाई जी। बड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है इस समय फरीदाबाद में। इस समय कहाँ चल रही है, काफ़ी टाइम से आप देखते ही आ रहे हो। ये थोड़ी कि आज की है ये। जैसे कि लोग चिढ़ाना शुरू से ही आपने देखा होगा, जिनको टिकटें मिल जाती हैं, जिनके अपने क्लोज जो हैं, जो साथ रहते हैं, उन्हें पद मिल जाते हैं, तो वो उछलते तो हैं ही। जैसे हम अंडे उबालते हैं और उबलते वक्त वो उछलते हैं, तो नीचे के कार्यकर्ता जिन्हें सब कुछ मिलता है, नीचे के और कार्यकर्ता क्या बोलोगे आप उनको, मेन खास लोग बोल सकते हो। अब देखा आपने, हमारी बीजेपी ने एक नारा दे रखा है, शीर्ष नेतृत्व में एक नारा दे रखा है कि सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा ने खासकर नारा दे रखा है बिना खर्ची और बिना पर्ची। तो आपने देखा होगा पीछे 8-10 साल की राजनीति के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों के लिए तो चल रहा है, आम जनता के लिए तो चल रहा है, नौकरी मिलती है काबिलियत के हिसाब से, वो अच्छा हो रहा है। लेकिन जो नेता हैं और नेता के नीचे के लोग हैं, जिन्हें पद मिलते हैं, जिन्हें टिकटें मिलती हैं, जिन्हें विधानसभा चुनावों में टिकटें मिलती हैं, उसमें खर्ची और पर्ची का कोई महत्व नहीं होता, उसमें सिर्फ चाटुकारिता और चमचागिरी का, उसमें खूब खर्ची भी चलती है और पर्ची भी चलती है। अपने लोगों के लिए चलती है। आपने देखा होगा पीछे किन किन लोगों को टिकटें मिलती हैं, जो लोग लोगों के लिए सामने नहीं आते, लोगों का विकास नहीं करते, उनको टिकटें मिल जाती हैं क्योंकि वो एक खास नेता के, बड़ा नेता के चमचागिरी करने में माहिर है। आप देखते ही आ रहे हो पिछले 10 सालों से राजनीति किस तरफ गई हुई है फरीदाबाद लोकसभा की। जो अच्छे कार्य करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो लोगों के लिए दिलों में जगह बना चुके हैं, उनको आगे नहीं लाया जाता। लेकिन हाँ, जिन्हें 100 गालियां पड़ रही होती हैं, जिनके लिए लोग कहते हैं कि भाई ये काम का आदमी नहीं है, उन्हें टिकटें दे के उन्हें जितवा दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी का नाम चल रहा है, जय श्री राम का नाम पर सब लोग जीत ही रहे हैं। तो अभी ये जो कल हुआ, कल क्या हुआ, ये क्या क्या तकनीकी पेच फंस गया जो इतने इतने महीने हो गए, इतने महीने में डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा, कौन डिप्टी मेयर बनेगा, कौन फाइनेंस कमेटी के सदस्य होंगे, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। ऐसा और ना। कल जो हुआ, माफ कीजिएगा नमित हाँ भाई, हाँ, कोई कल नहीं। जो हुआ वो ये बताता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कल दिखा है आपको? हम्म। आप पिछले कितने सालों से तो देखते आ रहे हो कि एक ही हमारे लोकसभा से जीत कर आकर जो कृष्णपाल जी हैं, उन्हीं के लोग चलाने की कोशिश करते हैं। वही चाहते हैं कि भाई नीचे कूड़ा उठाने वाला भी उनका आदमी होना चाहिए, सफाई करने वाला भी उनका आदमी होना चाहिए, चाहे वो सफाई करे ना करे प्रॉपर तरीके से। विधानसभा में कोई आना चाहिए तो वो भी उनका आदमी आना चाहिए, पद के ऊपर कोई आदमी आना चाहिए तो वो भी उनका आदमी आना चाहिए। काबिलियत हो ना हो, जनता पसंद करे ना करे, लेकिन आना वही चाहिए। तो काफी सालों से चीज चलती आ रही बहुत है। सारे आरोप लगे कि पार्षदों का जो टिकट वितरण हुआ उसमें भी आप उन्होंने। आप एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात बोली थी, लोकसभा के अंदर ये नहीं पता होता किसको टिकट मिलनी है। 4 दिन 6 दिन महीना पहले ये नहीं पता होता किसको टिकट मिलनी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो अब मोदी जी आगे तो तय हो गया है कि भाई मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं तो ये नहीं पता होता कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। लेकिन पार्षदों में आपने देखा, नीचे के पत्रकार जो हैं, जो पहले से ही डाल देते हैं भाई इनकी टिकटें पक्की हैं, 40 के 40 वार्डों में, 46 वार्डों में टिकटें बता दी जाती हैं कि ये सारी टिकटें इनकी हैं। तो कहाँ लोकतंत्र, पहले से तो फिक्स है सब कुछ। तो किस चीज का चुनाव और किस चीज का कार्यकर्ता, जब आपने सारा का सारा एरिया में हर चीज अपने बंदों को देनी है, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? वो मोदी हैं जो नीचे के पद से उठाकर, जो आज तक मंडल अध्यक्ष नहीं बने होंगे, उन्हें उठाकर सीएम बना देते हैं। और यहाँ पर हमारे नेताजी हैं, मंत्री जी, जिन्हें कहा जाता है जी हिंदुस्तान का राजा, वो अपने लोगों को चुन के अपने ही लोगों को पार्षद बनाना चाहते हैं, अपने ही लोगों को संगठन के पदों पर बिठाना चाहते हैं, अपने ही लोगों को विधानसभा और अपने लोगों को ही मंत्री। लेकिन आपने देखा होगा, कल कल नहीं है ये पहली बार के भी लोग उछल रहे हैं, जो खाता ना भाई, जो कृष्णपाल जी कहें वही सही। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में 2 हमारे यहाँ के बड़े मंत्री जो कृष्णपाल जी को लांग कर अपनी टिकटें लाए, क्योंकि मेहनत की हुई है, पीछे जीते हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। लेकिन इन्होंने क्या स्कीम बना रखी है, जिन लोगों को लोगों ने अपने दिलों में जगह दे रखी है, उन्हें सबसे पहले पीछे करे। तो ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे बेटे के लिए खतरा है, ये हमारे चमचों के लिए खतरा है, तो उनको मायने तो कोई रखता नहीं। तो आपने देखा होगा, जो नेता लोग टिकट लेके आए हैं और हरियाणा में मंत्री भी बने हैं, उनका कोई एक बंदा नहीं उछला होगा। कल मैं कोई कमेंट पढ़ रहा था, कल कमेंट पढ़ रहा था कि अब कृष्णपाल जी को लग रहा है कि अजय बैंसला को सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया जाए। वो सीनियर पार्षद है,
इसलिए उसको सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया जाए। उसकी सीनियरिटी, वो लिख रहे थे कि उसकी सीनियरिटी तो पिछली बार देवेंद्र चौधरी से भी ज़्यादा थी, तब भी उसे आपने सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बनवाया। आपने सीनियर डिप्टी मेयर बनवाया तो अपने बेटे को बनवाया। देखिए सौरभ जी, पार्टी का जो मेन मकसद है ना, सीनियरिटी नहीं है। पार्टी का मेन मकसद है जो सबका साथ दे और सबका विकास करे, और जिसमें काबिलियत हो। आपने देखा होगा गौरव गौतम जी सीनियर है, आपने देखा होगा सीनियरिटी के मामले में, अगर ये बात हम करते हैं, गौरव ठीक बात गौतम जी है। को खेल मंत्री बनाया गया, युवा है। सीनियरिटी के मामले में नायब सैनी जी को सीएम बना दिया गया, लेकिन अनिल विज जी सीनियर थे। काबिलियत देखी जाती है, अनिल विज जी में बहुत काबिलियत है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि भाई नायब सैनी जी को सीएम बनाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कौन सीनियर है कौन junior है। अपेक्षाकृत एक युवा को कमान देनी हाँ, चाहिए। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा के अंदर पता है क्या बात हो जाती है कि भाई सीनियरिटी रख दी। मैं तो कह रहा हूँ सीनियर बहुत लोग हैं। आपने अजय बैसला जी को बनाना है, आप बनाओ, लेकिन जो पार्टी का मकसद है वो ये है कि जो साथ चले लोगों के। आप जीत के आ रहे हो, कमल के फूल पे जीत के आ रहे हो, इतने घमंड मत दिखाओ। आप जीत के आ रहे हो, कमल के फूल पे जीत के आ रहे हो, और कमल का फूल जहां जहां हारा है, जैसे बिल्लू ने, जो बिल्लू पार्षद है उन्होंने हराया, लिखी चपराना ने हराया कृष्णपाल जी के गांव से। तो सीनियरिटी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है जो लोगों के दिलों में काम करके जगह बनाएगा। आप सीनियरिटी के हिसाब से तो किसी को भी बना सकते हो। कृष्णपाल जी खुद चाहेंगे, अगर मंत्रालय हटेगा, कृष्णपाल जी वो नहीं बनेंगे, क्या बोलते हैं, आपका एमपी नहीं बनेंगे, टिकट नहीं मिलेगी, तो कृष्णपाल जी भी सीनियर हो जाएंगे, फिर उनको हरियाणा का सीएम बना देना। काबिलियत मायने नहीं रखेगी। जनता का वोट, जनता की जो नीचे मैसेजेस आते हैं, ये लोग लाइव डालते हैं कि 11-11 साल से मंत्री बने हुए हैं, ये विधायक बन के आ रहे हैं, इनके लोग नीचे 500-500 कमेंट्स डालते हैं, जिनमें 10 कमेंट इनके फेवर के होते हैं, और फेवर वाले भी वही होते हैं जो इनका पर्सनल कोई काम हुआ हो। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती कि लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। सीनियरिटी मायने नहीं रखती, लोगों के लिए काम करना मायने रखता है, क्योंकि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा भजन लाल जी को सीएम बना दिया गया, कोई जानता नहीं था। आपने देखा होगा एमपी के अंदर सीएम बना दिए गए, कोई मोहन जानता यादव नहीं जी था। को बना दिया गया है, ठीक बात है। दिल्ली में सारंगी रेखा गुप्ता को लेकर आए सारंगी जी को एमपी बना दिया गया पिछले टेन्योर में, कोई जानता नहीं था। ऐसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, फरीदाबाद की लोकसभा की जो राजनीति है ना, वो सिर्फ अपनों के लिए है। कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है, बस भरनी है बेटा, 10 बसें चाहिए, तू पब्लिक इकट्ठी कर। ब्लड कैंप लगा रहा हूं मैं आज, तेरे को ब्लड यूनिट, मतलब ब्लड का यूनिट इकट्ठा करके देना, हमें रिकॉर्ड बनाना है। कार्यकर्ताओं को सिर्फ यूज किया जाता है। अच्छा कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता आगे नहीं आ सकता। आज मैं भी बोल रहा हूं तो मुझे हो सकता है बोला जाए विभीषण है, इसके कुछ मिला नहीं। अरे भाई, मिलना ना मिलने से क्या होना, लोगों के दिलों में जगह बनाओ, जाना आना तो लगा रहेगा। चर्चा हो रही है जसवंत सिंह जी को फाइनेंस कमेटी में ले रहे देखिए, हैं। चर्चाएं तो सब बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन चर्चाएं वो जो न्यूज पे और पोर्टल पे कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, वो भी देखना चाहिए कि 5 लाख का आरोप था। भाई, छत के 5 लाख रुपए मांगे गए, जिसमें से 2 लाख 1.5 लाख मिले, और उसके बाद बाकी वापस कराए गए। मेरे को तो नहीं लगता कि नीचे की राजनीति मोदी जी के हिसाब से चल रही है। भैया, जब दागी नेताओं को ही आप लोगों ने सीटों पे बिठाना है, तो अच्छे ईमानदार कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत है? उन्हीं को बोलो, वही लोग इकट्ठे करेंगे, वही आपके प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठी करेंगे, क्योंकि वो लोग आपके आगे ही क्या क्या कर्म करते आए हैं। बनाओ, किसी को भी बनाओ हमारी तरफ से, चाहे फाइनेंस कमेटी में डालो, चाहे डिप्टी मेयर में डालो, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर में डालो, लेकिन कार्यकर्ताओं से अपेक्षा मत रखो कि कार्यकर्ता आपके लिए कोई अच्छा काम करे। कार्यकर्ता आपके लिए बस भरे, ब्लड डोनेशन कराए, लोगों के दिलों में जगह बनाए। कार्यकर्ता सिर्फ एक ही चीज पे चल रहा है, श्री राम, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, इनके ऊपर चल रहा है, इनके ऊपर नहीं चल रहा। और मैं तो एक बात कहता हूं, अगर ये इतने बड़े दमदार बनते हैं, जैसे आप देखते हो कि इनके एक सो कॉल्ड चेले हैं, गुरु के जो चेले हैं, चेले खूब प्रयास कर रहे हैं कि अमित मिगलानी को किसी ना किसी केस में फंसाया जाए, जैसा कि हमें सुनने में आता है। चेला खूब कोशिश कर रहा है कि इस कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया जाए। चेला खूब कोशिश कर रहा है, जिला अध्यक्ष के पास जाकर, किसी पत्रकार के पास जाकर खूब कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं उसको एक बात बता देता हूं, मेरे को हटा दे पार्टी से, मोदी की भक्ति से थोड़ी हटा सकता है, बीजेपी की भक्ति से थोड़ी हटा सकता है। हम मोदी को देख के वोट डालते हैं, तुम लोगों को देख के वोट नहीं डालते, क्योंकि तुम लोग नीचे क्या करते हो और क्या नहीं करते ये सारी जनता को पता है। रही बात कि भाई मेयर का चुनाव, ये चुनाव सिर्फ ढकोसला है। पहले से नाम तय किए गए थे कि भैया ये बनेगा। ये तो लोगों को पागल बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है, और सो कॉल्ड वनडे की तरह उछलने वाले जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और कल को अगर यही हट जाएंगे और इनको डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर से नाम हट जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो कोई टेक्निकल खराबी बता दी जाएगी, जैसे कृष्णपाल जी ने कल बता दिया। आप पता ही है, बन जाओ तो गुणगान है, नहीं बनो तो कोई टेक्निकल खराबी आ गई। टेक्निकल खराबी आपने खुद देखा होगा, आपको खुद पता है, वो चारों के चारों नाम एक ही गुट के,
फिर वहीं वही बात आ गई ना कि भैया मेरा बनना चाहिए, कूड़ा भी मेरा उठाए, पानी भी मेरा बेचे, शहर का विकास भी मेरा बंदा करे, जो कि काबिलियत नहीं है फिर भी बस मेरे बंदे होने चाहिए जो मुझे मेरा जयकारा लगाए। सच्चे ये कॉलोनियों में रहने वाले और इन लोगों की कोई जरूरत थोड़ी है, इन लोगों को पार्टी को जरूरत है, इनको थोड़ी है। जो बात है सामने है। अमित जी, हमारे स्टूडियो पधारने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।